नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं ज्योति जीपीएस कौन ब्लॉक घरोंडा करनाल से हूँ। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में पाठ नंबर 4 हॉकी के जादूगर पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इसके शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर समझा दिए थे। तो अब हम आगे का अभ्यास करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, कौन से खेल के खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और आपने उस खिलाड़ी का नाम भी बताना है। तो बताइए, कौन से खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वो है क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी। सन 2014 में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन से रत्न से? भारत रत्न से। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में किस प्रकार के विचार आते? तो बताइए, किस प्रकार के उनके मन में भाव आते? तो देखिए, उनके मन में क्या आता कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और उन्हें और अधिक परिश्रम मेहनत की आवश्यकता है। तो इसे आपने कैसे लिखना है? यदि गोल न होने का राज न खुलता तो ध्यानचंद के मन में ये भाव आता कि इस खेल में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मुझे और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल हॉकी में बेहतर प्रदर्शन कर हॉकी के जादूगर कहलाए। क्या कहलाए? हॉकी के जादूगर। तो उसी प्रकार साइना नेहवाल और सुशील कुमार भी हैं। वो कौन कौन से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आप सब जानते हैं कि साइना नेहवाल बैडमिंटन में और सुशील कुमार जी कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि साइना नेहवाल बैडमिंटन के खेल में और श्री सुशील कुमार कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, खेल खेलते समय विरोधी टीम का खिलाड़ी यदि आपसे दुर्व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार क्या होता है? बुरा व्यवहार। वो आपके साथ यदि बुरा व्यवहार करता है तो आप एक अच्छा खिलाड़ी होने के नाते उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो बच्चों, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि कोई खिलाड़ी विरोधी टीम का अगर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो बताइए। सबसे पहली बात कि जब आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार यानी बुरे व्यवहार की चिंता नहीं करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ अन्य खिलाड़ियों की तरह ही अच्छा व्यवहार भी करेंगे और अपना धैर्य बनाए रखेंगे। तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि खेल खेलते समय यदि विरोधी टीम का खिलाड़ी आपसे बुरा व्यवहार करे तो आप विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की चिंता नहीं करेंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे और अन्य खिलाड़ियों के समान ही अच्छा व्यवहार करेंगे और अपना धैर्य भी बनाए रखेंगे। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न हमारा भाषा की बात से संबंधित है, यानी व्याकरण से संबंधित। आपके सामने मैं 2 वाक्य पढ़ रही हूँ। गोल न होने का राज खुल गया। और दूसरा वाक्य क्या है? अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर कई वर्ष राज किया। अब देखिए, इसमें भी राज शब्द आया है और इसमें भी राज शब्द आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है।
इस जय में देखिए नीचे बिंदी लगी हुई है और इसमें नहीं है, और इसमें दोनों के अर्थ अलग हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। मैंने ऊपर लिखे दोनों वाक्य पढ़ दिए हैं। दोनों में राज, ये भी राज और ये शब्द दिए गए हैं, लेकिन जो ऊपर वाला ये राज है इसका अर्थ है रहस्य, और जो नीचे वाला राज है उसका अर्थ है शासन। इसी प्रकार और भी शब्द आपके सामने दे रखे हैं। आपने क्या करना है, उनके अलग अलग अर्थ बनाकर वाक्य बनाने हैं। तो देखिए आपके सामने ये दे रखे हैं शब्द जरा, जरा। देखिए बोलने में एक जैसे लगते हैं ना, लेकिन लिखने में अलग तरीके से हैं। और दूसरा क्या है, नाज, नाज। और तीसरा क्या दे रखा है, गज, गज। देखिए कितना अंतर है लिखने में और पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं। उसके बाद आगे दे रखा है सजा, सजा। ये भी दे रखा है और ये भी सजा दे रखा है। अब हम इनका अर्थ भी देखेंगे और इन्हें वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है वो भी हम देखेंगे। पहला दे रखा है जरा। देखिए इस जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, यानी कि बुढ़ापा। अब इसका हम वाक्य कैसे प्रयोग करेंगे कि जरा में अनेक रोग लग जाते हैं, यानी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में अनेक रोग लग जाते हैं। आपको वाक्य में प्रयोग करना तो आ गया ना। ये जो शब्द दे रखा है ये हमारे वाक्य में जरूर आना चाहिए। उसके बाद दूसरा शब्द दे रखा है हमारे सामने जरा। ये भी यही जरा है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस जरा का अर्थ क्या है, थोड़ा। क्या है, थोड़ा। जरा दूर हटकर बैठो। क्या है इसका वाक्य, जरा दूर हटकर बैठो। और अगर आपको और भी कोई वाक्य आता है बनाना तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखना है, और भी बना सकते हैं। उसके बाद अगला है नाज। क्या दे रखा है, नाज। ये भी नाज है और ये भी नाज है, लेकिन दोनों शब्द में अंतर है। इस नाज का अर्थ है गर्व करना। मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर गर्व है। अगला देखिए दूसरा क्या है, नाज। इसका अर्थ है प्यार। यह लड़की नाजों से पली है, यह लड़की प्यार से पली है। तो उसके बाद अगला देखिए आपके सामने क्या शब्द है, गज। गज का अर्थ क्या है, हाथी। और इस गज का अर्थ क्या है, माप का पैमाना। पैमाने को हम क्या बोलते हैं, जो जिससे हम मापते हैं, कपड़े को मापते हैं, उसको बोलते हैं गज। और ये भी गज है। और इसका वाक्य देखिए क्या आप यूज करेंगे, जंगल में गज चल रहे हैं। जंगल में गज चल रहे हैं, यानी जंगल में हाथी चल रहे हैं। और इस दूसरे गज का वाक्य क्या है, जिसका अर्थ है पैमाना, कि एक गज कपड़ा लाओ, यानी एक गज कपड़ा लाओ। आप इसकी जगह और भी कुछ बना सकते हैं, 2 गज कपड़ा लाओ, 5 गज कपड़ा लाओ, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्या है आपके सामने, सजा। अब ये देखिए यहाँ पर 2 सजा है, एक का नहीं दे रखा आपके सामने, लेकिन हम दोनों का करेंगे। एक सजा का अर्थ होता है सजाना और दूसरी सजा का अर्थ है दंड। जो पहला सजा है सजाना, आप उसका वाक्य बना सकते हैं, मैंने अपने घर को सजाया। और दूसरे सजा का क्या अर्थ है, दंड। उसे 10 साल की सजा मिली है। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके सामने आए हैं मुहावरे। आपके सामने मुहावरा देखिए। पहला मुहावरा क्या है, मछली की तरह फिसलना। इसका क्या अर्थ होता है, बात से मुकर जाना। क्या होता है, बात से, किसी बात से मुकर जाना। मुकेश की बात मत करो, वह तो मछली की तरह फिसलता है। तो उसकी जगह आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, और कोई वाक्य अगर आपको आता है तो वो भी आप बना सकते हैं। के बाद अगला मुहावरा देखिए, धूल चटाना। क्या दे रखा है, धूल चटाना। अब धूल चटाना मुहावरा है, इसका क्या अर्थ हुआ, बुरी तरह से पराजित करना, बुरी तरह से हराना। मैच में हमने इसका क्या वाक्य बनाया कि मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को धूल
चटा दी, यानी पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह से पराजित कर दिया, हरा दिया। तो आप इसमें कोई और भी वाक्य अपनी तरीके से बना सकते हैं। अगला देखिए, अग्रिम पंक्ति में गिना जाना, इसका क्या अर्थ होता है? सबसे प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। और इसका वाक्य क्या बना हुआ है? हॉकी के खिलाड़ियों में ध्यानचंद अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं, यानी कि सबसे पहले नंबर पर। अगर हम हॉकी के खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर किनका नाम लिया जाएगा? ध्यानचंद का। तो फिर से देखिए, हॉकी के खिलाड़ियों में ध्यानचंद अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। आप इसे फिर से देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए। धन्यवाद।